अस्सलाम वालेकुम। क्या कौमी हुकूमत दस्तक दे रही है? इमरान खान साहब जाने वाले हैं, उनके दो इत्तेहादी बहुत संजीदा इशारे दे रहे हैं, उनको कहीं से इशारे मिल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खुलकर कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि हमसे वादा किया गया था 2 वजारतों का और 1 वजारत दी गई, हमसे वादे पूरे नहीं किए गए, कुछ किए भी लेकिन कुछ नहीं किए गए। और उन्होंने कहा कि फ़रूक नसीम, बैरिस्टर फ़रूक नसीम उनके वज़ीर नहीं हैं, वो तो हुकूमत ने अपनी ही काबिलियत के ऊपर, फ़रूक नसीम की काबिलियत के ऊपर उनको अपने कैबिनेट में रखा हुआ है। नाराज़गी का इजहार, काफ लीग की जानिब से भी नाराज़गी का इजहार। टोटल 10 वोटों का मसला है और ये दो इत्तेहादी 10 वोट बनाते हैं। इमरान खान ने पहली बार इस सारे सिनेरियो को संजीदा लिया है। अदम एतमाद की तहरीक, इसको संजीदा लेने के साथ साथ उन्होंने पहला कदम जो उठाया है, उन्होंने अपने पुराने दोस्त जिनको ATM कहा जाता था, जिनके जहाज़ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो घूमते थे और जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, जहांगीर तरीन जेटी, उनके साथ उन्होंने रब्ता किया, तबीयत पूछी, लेकिन एक फ़ोन कॉल से मसला हल होगा नहीं। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे मामलात किए हैं और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इमरान खान अब हर दरवाजे पर जाने को तैयार हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब ने कल जो बातें की, 10 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम, बजट तक, बिजली की कीमतें 5 रुपये पर यूनिट कम, बजट तक, लेकिन सेम टाइम बिजली की कीमतों के अंदर तो इजाफा हो ही गया था। खैर, अब इमरान खान के पास ऑप्शंस कम हैं। अब दस्तक देने की जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हजरात जो कि सिस्टम को जानते और सिस्टम में काम करते हैं, वो इदारे जो सिस्टम को जानते हैं, चलाते हैं, वो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे थे, वो अब संजीदा नज़र आ रहे हैं। और जहन में रखना होगा कि आसिफ अली जरदारी इस हाल में, जो जब उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, बहुत ही ज़ाहिर नाजुक बीमारी की का शिकार हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके निज़ाम, उनके सिस्टम के तहत निज़ाम बने, तो वो बातों से आगे निकल कर ग्राउंड पर हैं और वो जो चालें चल रहे हैं, वो जो मुकाबला कर रहे हैं और वो जो चाहते हैं, जब वो कुछ चाहते हैं तो फिर वो होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को 36 शहरों के विजिट पर भेज दिया है और हर जगह के ऊपर वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी तरबियत हो रही है। जरदारी साहब के पास कहीं से दस्तक वाला माहौल है। अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठीक ठाक किस्म का ग्राउंड मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे हजरात स्पेस दे रहे हैं, स्पेस ले रही है पीपल्स पार्टी। इस सारे सिनेरियो के अंदर MQM का नाराज़ होना, जबकि उनके कई सारे मुतालबात माने गए, लेकिन बहरहाल वो जो एग्रीमेंट की कॉपी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और एक बार वज़ीर का मुतालबा करना, ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेस के अंदर मुस्लिम लीग काफ का शिकवा, मुसलसल शिकवा शिकायत करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैक 2 के ऊपर, यानी कि जो भी इदारे हैं उनके साथ भी उन्होंने शिकवा शिकायत इस सारे मामलात के ऊपर की है। और जो ज़ाहिर साहब ऑप्शंस दे रहे हैं, वो ऑप्शंस काबिल अमल हैं। ये पहली बार हुआ है कि इमरान खान पिछले 2 दिन के अंदर इस सारे मामले में संजीदा हुए हैं। चीन जाने और रूस से वापस आने के बाद उन्होंने सियासत के मामलात को बहुत संजीदा लिया है। यानी कि जो एक आपको गैप नज़र आ रहा था कि कोई मसला ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट साथ है और न्यूट्रल भी है और हर सूरत में इमरान के साथ है। इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आ गए, आने के बाद अपने लोगों से मिल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, सिनेरियो को बचाने की कोशिशों के अंदर लगे हैं। ये कोशिशें देखकर इमरान खान साहब की लगता नहीं है कि वो इस सारी सूरत हाल को फ़ोन कॉल्स के ऊपर और चंद मुलाकातों के अंदर काबू कर लेंगे। बड़ी गलतियाँ हुई हुई हैं, बड़ी कोताहियाँ हुई हुई हैं,
महंगाई के साथ साथ जो महंगाई की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उनको कही जा रही हैं कि अद्वियात वाले मामले पे आपने कमेटी बनाई, कुछ नहीं हुआ, चीनी के मामले पे आपने कमेटी बनाई, कुछ नहीं हुआ, इत्तेहादी बोल रहे हैं, आपने ये बातें की, नहीं हुआ, आपके लोगों ने कहा इतनी जॉब्स मिलेंगी, वो नहीं हुई, खुलकर बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ रहा है, तो कौम से खिताब तो फरमा रहे हैं जो भी, लेकिन इससे सख्त बातें उनके साथ हो रही हैं, मुआहदे की कॉपियाँ निकाल निकाल के बातें हो रही हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है उसने अपने आप को न्यूट्रल रखने वाला इन्वायरमेंट जो बनाया है, जिसके बाद इमरान खान ग्राउंड पर आए, उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन को कॉल की है, उसके बाद वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं। एक नया चैलेंज और इमरान खान के लिए खड़ा हुआ है कि वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो उन्हें मेयर और नाजिम वाला सिलेक्शन वाला मामला है, उसमें उन्हें अपनी पार्टी के अंदर बहुत ही टफ किस्म का इन्वायरमेंट का सामना है। सिंध के अंदर भी उनकी पार्टी के अंदर लोग लड़े हुए हैं। एक तरफ सिंध के अंदर उनकी जो पूरी कैंपेन चल रही है, शाहिद कुरैशी साहब जो उसको लेके चल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे सीनियर रहनुमा अली जैदी से नाराज़ हैं और वो साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में दबाव इमरान खान के ऊपर नज़र आ रहा है। जो पहले इंटरनेशनली जो बातें वो करते थे, फॉरेन पॉलिसी की बातें करते थे, दीगर चीज़ों के अंदर मसरूफ़ रहते थे, वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी। अब चूँकि वो ग्राउंड पर आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो तय है कि अदम अतमाद की जो तहरीक है अपोजिशन की, उसने इमरान खान के ऊपर दबाव डाला है और उनके इत्तेहादी, ख़ास तौर पे दो इत्तेहादी, मुस्लिम लीग काफ और MQM, उनके साथ उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से पहले वो नज़र आती थी। वो एक तरफ हल्का सा कहते हैं हम हुकूमत को गिरने नहीं देते, हम जमहूरी तरीक़ेकार के साथ चलना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे ये मुतालबात भी हैं। जमहूरियत के साथ चलने का मतलब ये है कि आप इमरान है नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, उसमें हमारे इख्तियारात, हमारे मामलात, हमारे वादे, हमारे कस्में पूरी करें, जिन्होंने भी एग्रीमेंट करवाए थे। तो इमरान खान के नीचे से सरकने वाला मामला है। और ये आवाज़ जो मैंने आपको आवाज़ जो मुझ तक पहुँची है, जो मैंने जहाँ से बात शुरू की है कि कौमी हुकूमत दस्तक दे रही है पाकिस्तान में, ये 18 महीने की होगी या ये 15 महीने की होगी या 1 साल की होगी कौमी हुकूमत, उसके बाद फिर इलेक्शन करा के 5 साल की। तो ये एक दबाव वाला मामला है। दूसरी तरफ सिनेरियो क्या है? दूसरी तरफ सिनेरियो ये है कि क्या सवाल मोटे मोटे खड़े हुए हैं कि क्या शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं? इमरान खान साहब ने बहुत ठीक ठाक किस्म का जोर लगाया था, वो चाहते थे, उन्होंने, आपको याद होगा, शहजाद अकबर को हटा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब को लगाया, जो कि खामोश तबीयत, खामोशी से काम कर रहे हैं और इंतहाई खामोशी से काम कर रहे हैं। उनके ऊपर है और कोशिश ये की जा रही है, जो 10 मार्च 2022 को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो नहीं हो सकी, उसकी वजह क्या 44 मिनट की शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से कोर्ट का टाइम, अब FIA कहती है कोर्ट का टाइम ज़ाया किया गया, नहीं तो उस दिन फ़र्द जुर्म आयद हो जाती। और ज़ाहिर है कि अदालत के अंदर FIA ने उस टाइम ज़ाया करने पर एक एप्लीकेशन लगा दी है और वो प्रेशर बिल्डअप किया है कि जो अगली तारीख है 18 तारीख, उस 10 मार्च को, वो 18 फरवरी की बात है, 10 मार्च को जो अब तारीख है शहबाज शरीफ साहब की, उस पर अब ये तकरीर ना कर सके और फ़र्द जुर्म आयद हो, यानी कि 10 मार्च को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर दिया जाए। और ये इसके लिए इमरान खान साहब बहुत कोशा हैं, क्योंकि उनका नैरेटिव जो है कि मैं इनको पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, ये करूंगा, वो वीक हो रहा है और बार बार वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने नवाज शरीफ को जाने दिया। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सख्त किस्म की प्लानिंग है कि उनको अंदर किया जाए और 10 मार्च को इसके चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब अंदर हो जाएंगे। और सिनेरियो पर मुस्लिम लीग नून का, इस सारे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत अपने आराम से अपने रूट पर चल रही है। पंजाब के अंदर एक्टिविटी इस कैंपेन के थ्रू, महंगाई के कैंपेन के थ्रू, वो पूरे सिंध के अंदर बिलावल ने अपने हामियों को अपने करीब कर लिया और पंजाब में दाखिल होकर पंजाब के अंदर एक लंबी कैंपेन, जो इलेक्शन से पहले की कैंपेन, उसके अंदर वो आना चाह रहे हैं और अपने लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, जालों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, लीडर्स को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। तो इनडायरेक्टली बिलावल उसके अंदर फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ज़रदारी साहब ने प्लान बनाया। अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो सिनेरियो बहुत बदल जाएगा, बहुत ही बदल जाएगा। सलमान शहबाज मफरूर डिक्लेयर वैसे ही है और इस वाले केस के अंदर भी मफरूर डिक्लेयर हो जाएंगे। सूरत हाल बिल्कुल गेम से बाहर हो जाएगी नून के, और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा इस कैंपेन की सूरत में। जो पीपल्स पार्टी अलग एक महंगाई का कैंपेन लेकर चल रही है, बिलावल उसके अंदर बड़े सिनेरियो में रहता है। तीसरी बात,
जो सबसे अहम है, जिसके ऊपर बहुत कम बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है बात तो हो रही है। बात यह है कि क्या ये दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नून, जिसके अब चांसेस बहुत कम है और वो खुद भी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और अंदर से भी स्मेल आ रही है, बार बार उनके लोग भी बात कर रहे हैं और ग्रुपबंदी के मामला हैं ठीक ठाक। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पीपल्स पार्टी में कौन है? राजा परवेज अशरफ साहब हैं। बिलावल भुट्टो तो शायद मेरे ख्याल 1.5 साल के लिए कभी नहीं बनेंगे, वो 5 साल के लिए बनना चाहेंगे। खुर्शीद शाह साहब हैं। ये 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। अगर कौमी हुकूमत बनने के लिए जाती है तो पीपल्स पार्टी को और कौमी हुकूमत की सरदारशिप मिल सकती है। ऐसी बातें पिछले चंद घंटों के अंदर बहुत सारे अहम लोगों से मैंने सुनी हैं, और बहुत ही जाहिर है कि मैं जिस अंदाजे से और जिस गुफ्तगू के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो दस्तक दे रही है। अगर इमरान खान ने चीज़ें न संभाली, अगर इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों की बात ना मानी, अगर उन्होंने अपने दोस्तों को, जहांगीर तरीन जैसे दोस्तों को साथ ना मिलाया, उनकी रंजिशें सारी दूर न की, तो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो दस्तक दे रही है। और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी लीडिंग रोल में है और बाकी पार्टीज पीछे पीछे हैं, और इमरान खान गेम से आउट है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस सारी मुश्किल सूरत हाल के अंदर कैसे इमरान खान अपने गवर्नमेंट को बचा पाएंगे? टाइम ज़्यादा नहीं है, ये सारा गेम जल्दी होना है। रमज़ान सर पे खड़े हुए हैं। नेशनल असम्बली का में अदम एतमाद की तहरीक के लिए इजलास बनाने के लिए इन्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे तजुल आराइश हो रही है। OIC कॉन्फ्रेंस होनी है 23 मार्च को, उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल फिर भी जो रमज़ान से पहले टाइम है उसमें ये गेम बड़ा तेज़ी से पक रहा है, आगे जा रहा है। और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक आ गई और सिनेरियो बन गया तो ये दो नाम मैंने आपको बताए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब और खुर्शीद अहमद शाह साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेशनल गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स। उसके बाद साल 1.5 साल की हुकूमत के बाद, हुकूमत चलाने के बाद इंतखाबात होंगे, और इस सारे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली मामला चल रहे हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, किसी वक्त भी हो सकते हैं। 5वीं और आखिरी बात, जो इदारे लेकर आए थे जिनके बारे में कहते हैं सेलेक्टेड, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हाथ रखा, वो इमरान खान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, ये आप कमेंट करें। वो उनको रखना चाहते हैं या इमरान खान हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है अगले 5 साल के लिए, इन 1.5 साल के साथ? ये भी एक अलग डिबेट है जिसके ऊपर बहुत सारी क़ुव्वतें चाहती हैं कि इमरान खान कंटिन्यू करें। लेकिन फ़िलहाल जो आज के हालात हैं उसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर दस्तक दे रही है। अगर इमरान खान साहब ने नहीं संभाला तो सूरत हाल उनके हाथ से निकल जाएगी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।